हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक डेट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या हैं। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स का कोई फंक्शन है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, अगर एफ एक्स भी इंक्रीज़ होता है, if x increases fx also increases, then the function is called increasing. And if x increasing or then fx decreasing, or x decreasing fx increasing, then the function is said to be decreasing function. ठीक है, अब ये बाकी इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज कॉल्ड। कोई भी आपका ओपन इंटरवल है आई, उसके अंदर रियल कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ, वो इंक्रीजिंग कब होगा? अगर x1 x2 से छोटा है आई में, देन एफ एक्स वन इज़ ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू। मीन्स अगर x हमारा इंक्रीज हुआ, जैसे ही x2 बड़ा हुआ तो उसकी इमेज भी बड़ी होगी, तो फंक्शन कैसा हुआ हमारा? इंक्रीजिंग, जहाँ पर x1 और x2 उस आई ओपन इंटरवल के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होता है जब एफ एक्स वन इज़ लेस देन इक्वल टू होगा, मे बी चांस है कि वहाँ इक्वल भी हो जाए। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अगर x1 x2 से छोटा है तो एफ एक्स वन एफ एक्स टू से छोटा ही होगा, तो देन द फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग ऑन आई, इफ x1 इज लेस देन x2 बट एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स टू, देन द फंक्शन इज कॉल्ड decreasing. And if x1 is less than x2 but fx1 is greater than fx2, then function is called strictly decreasing. ऐसे ध्यान रखो, इसमें अगर इक्वल का सिंबल आता है, लेस और इक्वल है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, ग्रेटर जो भी है। और लेकिन सिर्फ यहाँ पर एफ एक्स वन लेस है और एफ एक्स टू भी एफ एक्स वन ग्रेटर है या लेस है, इक्वालिटी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ इनइक्वालिटी है, तो वहाँ पर जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमने एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। y is our fx, we can write fx is equal to x square, and we have studied that x square is equal to y is the equation of upward parabola. Okay, here you can see if x is 0, y is 0, if x1 y is 1 और fx is 1, if x2 fx is 4, मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है fx भी क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज़। दोनों वैल्यूज़ इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन जब हम इधर जाएंगे लेफ़्ट में x की नेगेटिव डायरेक्शन में, इफ़ x डिक्रीजेज, देखो फॉर x इज इक्वल टू 0 इट इज़ 0, फॉर x इज इक्वल टू -1 x डिक्रीजेज बट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग। x लेफ़्ट में हमारा डिक्रीज़ होगा लेकिन y हमारा अभी भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। इसका मतलब कुछ एक फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि सब हर जगह इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। किसी पर्टिकुलर इंटरवल में वो इंक्रीजिंग हो सकता है और किसी पर्टिकुलर फंक्शन में इंटरवल में वो डिक्रीजिंग हो सकता है। इसी को हम बोलें तो ये 0 टू इन्फिनिटी इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन फॉर -∞ टू 0 सारे रियल नंबर्स के लिए ये कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हम यहाँ पर टेबल से भी शो कर सकते हैं। कोई भी वैल्यूज़ है हमारी x और एफ एक्स, देखो 0 1 2, 0 पर अगर x 0 तो एफ एक्स भी 0, x 1 तो एफ एक्स 1, और अगर x 2 है तो एफ एक्स 4, बट इफ़ x -1 इट इज़ 1, इफ़ x -2 इट इज़ 2। यहाँ पर हमारा x इंक्रीज़ हो रहा है तो वैल्यूज़ यहाँ तक एफ एक्स की डिक्रीज़ हो रही हैं, सॉरी इट इज़ 4। -2 -1 0, x इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन एफ एक्स क्या कर रहा है? यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है, 4 1 0। बट आफ्टर डैट फ्रॉम 0 1 2 x इंक्रीजेज, एफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो अगर x के साथ साथ एफ एक्स की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होती हैं तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होती है दूसरी डिक्रीज़ होती है तो फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। अब आपको एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ग्राफ को समझने के लिए, तो सिर्फ इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर देखें, अगर हम देखिए इसमें जैसे जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है एफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, x के साथ साथ एफ एक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें भी x को हम राइट में जैसे जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है y भी ऊपर जाता जा रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो ये भी कैसा है हमारा? इंक्रीजिंग फंक्शन।
ओके। अब यहाँ पर जैसे जैसे हमारा एक्स इंक्रीज़ हो रहा है, एक्स तो हमारा बढ़ रहा है लेकिन एफ एक्स क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें हम बोल सकते हैं इसको डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी तरह से ये वाला कैसा फंक्शन है हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये इंक्रीज़ हुआ, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ हुआ, एक्स इंक्रीज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर जब एक्स इंक्रीज़ हुआ वाई डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, एफ एक्स डिक्रीज़ हो रहा है, तो कुछ फिर वाई यहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है, इसके बाद फिर इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। तो ना तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ना ही ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ से भी समझ सकते हैं और वैल्यूज से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो पहली चीज़ यही है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपकी एक थ्योरम है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, बुक से ही आपको बता रही हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। पेज नंबर 201 पर एक थ्योरम दी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर एफ कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हमने अभी नहीं की है, लेकिन आपको सिर्फ मेन चीज़ ध्यान रखनी है, एफ अगर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबिलिटी भी है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन एफ किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग कब होगा, इफ़ इट्स डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। मे भी पॉसिबिलिटी है डिफरेंशिएशन जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा उस इंटरवल में, इंक्रीजिंग। अगर वो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। और अगर वहाँ पर उसकी वैल्यू सिर्फ ज़ीरो आती है तो डैट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन वी डिफरेंशिएट इट, एफ एक्स अगर हमने कांस्टेंट फंक्शन ले लिया एक, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, इट्स डिफरेंशिएशन इज ज़ीरो, तो ये वैल्यू वैसे भी कांस्टेंट है, एक्स को हम जो भी चेंज करते रहें एफ एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। अब इसको भी ज़रा सा एग्जांपल से समझाती हूँ थोड़ा सा मैं। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स को फंक्शन देखें, देखिए साइन एक्स अगर हम ले रहे हैं एक फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये फंक्शन एफ डैश एक्स, इट्स डिफरेंशिएशन इज cos x. Now if we take interval 0 to pi by 2, ओके, फ्रॉम 0 to pi by 2 आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते हैं, 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 इंक्रीज़ होती है। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब भी देखिए x इंक्रीज़ हो रहा है तो 90 तक पहुँचते पहुँचते वैल्यू क्या हो जाती है, 1। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, π/2 पाई एंड सो ऑन। और π/2 से पाई तक ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। 0 to π/2 वैल्यू इंक्रीज़ हुई साइन एक्स की, π/2 से पाई डिक्रीज़ हुई, तो 0 से π/2 पर ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, और π/2 से पाई के लिए डिक्रीजिंग। लेकिन अब ये एक चीज़ और यहाँ पर डिपेंड करती है, अगर क्वेश्चन दिया है 0 to π/2 क्लोज इंटरवल इज गिवन, देन cos x, that is the differentiation of sin x, it is positive or may be 0, because at 90 cos 90 is 0, because it is a closed interval, तो cos x is 0 or more than 0, it means differentiation of sin x is positive, and if differentiation is positive the function is said to be increasing, the function is said to be increasing. But if the interval is from 0 to π/2, then cos x is greater than 0, because it is an open interval, 90 is not including here, so cos x is only positive, it cannot be equal to 0, then the function is said to be strictly increasing. तो ये ध्यान रखना है, इक्वेलिटी आती है तो सिर्फ इंक्रीजिंग होता है, इक्वेलिटी का पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसी में अगर हम चेक करें 90 से पाई, अब 90 से पाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x is negative, closed interval is there, maybe 0, then the function is said to be decreasing. And if we take open interval π/2 pi, then it is said to be strictly decreasing, because it is cos x is negative, it means differentiation of sin x is negative, then the function is sin x is decreasing. और ग्राफ से भी हम वही चीज़ देख रहे थे कि 0 से 90 ये इंक्रीज़ कर रहा है, 90 से पाई ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़। तो ये ध्यान रखना है बेटा, क्या होगा आपका कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब आपका उसका डिफरेंशिएशन कैसा है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड डिक्रीजिंग कब होगा, व्हेन इट्स डिफरेंशिएशन इज लेस देन इक्वल टू 0, बट इफ इक्वालिटी इज नॉट देयर देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शंस। क्वेश्चन हम इसके कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।